2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई के पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। शाह सलमान के शाही फरमान के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आला सऊदी अज़ा से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का इक्तराफ़ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मसल्ह अफवाज मुल्क के हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मुल्क की मईशत में एक और संग-मील ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क के दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मुकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म ज़ब्त और इस्लाहाती क़दमात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का जंगलात और माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 100 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अदारे EPA से कागजी कार्रवाई का खात्मा। जदीद निज़ाम के जरिए तमाम निज़ाम चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन। फैसलों की वजूहात, सिफारिशात, मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तियाब होगा। माहौलियात से मुतालिक महकमे जदीद डिजिटल निज़ाम के बगैर हुक्म जारी करेंगे, नामंजूरी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम को शाबाश। कहा, इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं।
अंडर 19 क्रिकेट टीम की वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन क्रिकेट की अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ओबाड़ो के कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। शहरोज ऑपरेशन में 10 डाकू हलाक, मुताबिक जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मकवी बाजियाब, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के बाद असलहा, मकवी और लाशें रौजान पुलिस के हवाले। कच्चे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने संभाली। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। ऑस्ट्रेलिया बोआंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमला आवरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम भी फेंके जो फट ना सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा कराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज कबल मुल्जिमान ने साहली पार्क की रेकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खिज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में एक कार धमाका, रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल वानील सरवारोफ शदीद जख्मी हुए और दम तोड़ गए। हुकाम का कहना है धमाका खिज मवाद जनरल की गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था। इंजन स्टार्ट होते ही धमाका हो गया। वनील सरवरोफ ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बानी PTI ने अपना केस खुद खराब किया। ना 9 मई होता ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा है। हमें दीवार से लगा दिया गया मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी जद्दोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदरसे से मुतल्लिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की। हमें मीठी मीठी बातों से मत बहकाएं। तमाम मजहबी जमातें चाहती हैं पाकिस्तान में अमन कायम हो। PIA की निजकारी के बाद 6500 मुलाजमीन के 1 साल की जॉब गारंटी। रोजवालेट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में तस्दीक। बोले, कौमी एयरलाइन के बाद बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, एक एयरपोर्ट और ज़राई तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में तरजीह हैं। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी।